खबर लालकुआ से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने गौला नदी जो है स्थित विभिन्न नदियों के तटबंध निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, पूर्व विधायक दुमका ने कहा कि नदियों के कटाव को रोकने और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए तटबंधों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में ये कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के बीच तालमेल की कमी को और भी ज्यादा बड़ी वजह बताया। दुमका ने आरोप भी लगाया कि कई महत्वपूर्ण फाइलें लंबे समय से लंबित पड़ी, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही जल्दी समाधान की मांग की है। उन्होंने 2021 की विनाशकारी बाढ़ का उल्लेख किया और कहा कि उस समय हल्द्वानी और साथ ही गोलापार जो है उस क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था। कई तटबंध पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन उनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो सकी। वहीं उन्होंने कहा कि भले ही नदी जो है वो अपना मार्ग बदलती रहती है, लेकिन आबादी वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तटबंध ही सबसे मजबूत ढाल है। ऐसे में इनका समय पर निर्माण बेहद जरूरी है। पूर्व विधायक ने यह भी चेतावनी दी कि अगर बरसात शुरू होने से पहले तट पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने वर्तमान विधायक से भी इसको लेकर दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने की अपील की। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोग भी जल्द ही समाधान की उम्मीद जता रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मैंने ज्ञापन दिया उसमें लालकुआ विनियमितीकरण की कुछ फाइलें लंबित हैं, कुछ में शासन और जिला प्रशासन के बीच में संभवतः कोई गतिरोध है। उस बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने आग्रह किया कि इसका निस्तारण करने का प्रयास करें। नंदौर नदी में टंचबियर मेरे कार्यकाल में बना था और वो 2021 की जो बाढ़ आई आखिरी में, जिसमें हल्द्वानी गोला पुल का पुस्ता बह गया था, उसी में वो भी लगभग नष्ट हो गया। अभी तक पेंडिंग है उसके पुनर्निर्माण के बाबत कार्रवाई। इसी प्रकार वन निगम संबंधी मजदूरों की एक समस्या थी। मेरा पहाड़ का अपना गांव जो नैनीताल विधानसभा में पड़ता है, उसके निर्माण संबंधी समस्या थी। इस प्रकार की कुछ जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों के द्वारा समस्याएं सामने लाई जाती हैं, उन पर मैंने अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर के आग्रह किया। उन्हें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया, फोन भी किया। ये सब विषय हो सकता है कि माननीय वर्तमान विधायक हमारे जो हैं उनके जानकारी में हों, वो भी प्रयास कर रहे हों